नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। नयानगर पुलिस थाना इस वक्त विवादों में घिरा हुआ है। नयानगर पुलिस थाने के अधिकारियों पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला है कल रात 1 बजे हुई मारामारी का, और उस मारामारी ने इतना बड़ा भयंकर रूप ले लिया कि उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है। हालांकि जिस व्यक्ति की मौत हुई है वो अब तक का एक राज ही बना हुआ है कि उसकी मौत कैसे हुई। 3 माले इमारत से वो गिरा है या उसे फेंका गया है, ऐसे कई सारे सवाल है जिसकी गुत्थी अब तक नहीं सुलझी है। लेकिन इस पूरे मामले में नयानगर का शातिर बदमाश जो कि इस वक्त तड़ीपार काट रहा था, वो तड़ीपार काटने के दौरान नयानगर में ही रह रहा था, उसके और उसके 2 साथियों के खिलाफ में पुलिस ने 307 के तहत मामला दर्ज कर लिया है, जो कि इस वक्त पुलिस हिरासत में है। एक साथी उसका मर चुका है, दूसरे की पुलिस तलाश कर रही है। क्या है पूरा मामला, आइए हम जानते हैं नयानगर पुलिस थाने के पीआई विलास सुपे से। 1 बजे सोनू मिंटल और उसके 2 साथीदार, इनके साथ में वो पूनम सागर में विपिन सिंह के साथ और उनके दोस्त के साथ झगड़ा हो गया। फिर बाद में 1:15 बजे सोनू मिंटल और उसके 2 साथीदार को लेके आया। फिर वापस तलवार लेके और स्टिक लेके गए। उन्होंने विपिन सिंह और उन दोस्त को मारा है, हाथ पे जान से मारने की कोशिश की। फिर पुलिस को पता चला, कंट्रोल रूम से पुलिस तत्काल वहाँ पे गए, सोनू मिंटल को अरेस्ट किया है, 307 का गुना दाखिल किया है। सोनू मिंटल के साथ में जो दूसरा लड़का था सलाउद्दीन खान करके, वो वहाँ से भाग के गया था। फिर 6 बजे पुलिस को 108 और कंट्रोल से पता चला कि गोविंद नगर में एक लाश पड़ी है। तो देखा तो वो ऊपर से 3रे माले से गिरा ऐसा दिख रहा है। एडीआर दाखिल किया है, इन्वेस्टिगेशन चालू है। सीसीटीवी फुटेज चेक करके जो कानूनी कार्रवाई है वो हो जाएगी। सोनू मिंटल के ऊपर बहुत से 13-14 केसेस है, तो तलवार ने हमला किया है, तो इसके लिए उसके ऊपर कार्रवाई की है। वो सोनू मिंटल और उसके 2 दोस्त थे, वो बिल्डिंग के सामने रात के टाइम खड़े थे, वो नशा के लिए वहाँ पे थे, तो यहाँ पे नहीं रुकने का, तुम जाओ, इस वजह से वो झगड़ा हो गया। सोनू मिंटल तड़ीपार था, अभी तड़ीपारी का कानून छोड़ के यहाँ पे मिला है, तो वो कलम सेक्शन बढ़ा के उसके ऊपर 142 भी लग जाएगा। तो ये दूसरा है एडीआर है, वो एडीआर का इंक्वायरी करके उसमें जो सामने आएगा उस तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये एक आरोपी अरेस्ट किया है और 2 थे गिरफ्त करना बाकी थे, उसमें का एक अभी मयत हो चुका है और एक बाकी है, उसको भी अरेस्ट करना। तो अभी अकस्मात मृत्यु दाखिल किया है, उसके इंक्वायरी में जो सच आएगा वो तरीके से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को ऐसा बख्श नहीं जाएगा कि छोड़ना है या उसको ये करना है। ये थे नयानगर पुलिस थाने के सीनियर पीआई विलास सुपे, जो इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे थे। पीआई विलास सुपे ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस ने 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किए। एक एफआईआर जिसमें पुलिस ने 307 की धाराओं के तहत सोनू मिंटल और उसके 2 साथियों के खिलाफ में मामला दर्ज किया है, जबकि दूसरा जो एफआईआर हुआ है जिसे एडीआर कहा जाता है, एडीआर में पुलिस अब छानबीन में जुटी है कि सलाउद्दीन की मौत कैसे हुई है, क्या वो 3रे मंजिले से गिरा है या उसे फेंक दिया गया है। सलाउद्दीन के बारे में सवालिया निशान उठाते हुए नयानगर की समाज सेविका शकीला काजी ने ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर से बताया कि सलाव भाई जो थे वो हमारे फैमिली फ्रेंड भी थे और हमारे एरिया में भी रहते हैं। जब मुझे उनके बारे में पता चला तो मैंने उनकी फैमिली से पूछताछ करने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि बॉडी थेम्बा हॉस्पिटल में है। थेम्बा हॉस्पिटल में वो लोग लगभग 7:15 बजे पहुँचे थे। वहाँ पे फिर मैंने जाके देखा तो 1-12 बजे तक उनका पोस्टमार्टम भी स्टार्ट नहीं किया था। वहाँ पे वो पोस्टमार्टम स्टार्ट करवा के मैं आई यहाँ पे अधिकारी सुपे जी से मिलने। सुपे सर से जब मैंने पहले पूछा तो सुपे सर ने कहा कि इन्वेस्टिगेशंस चालू है, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो गिर के वहाँ से मरे हैं। तो एक्सीडेंट स्पॉट पे एग्जैक्टली क्या हुआ वो देखने के लिए मैंने सीसीटीवी फुटेज देखना चाहा। सीसीटीवी फुटेज में जो उन्होंने पहले स्टार्ट किया था उसमें 3 लड़के कुछ बैठे दिखाई दे रहे थे, लेकिन इत्तेफाकन उन्होंने वो वीडियो पॉज करके दूसरा वीडियो दिखा जिसमें सलाव भाई वो बिल्डिंग में जा रहे हैं। वो फुटेज है 358 का। वो फुटेज के बेसिस पे ये लोग बोल रहे थे कि वो बिल्डिंग में गए और वहां से नीचे गिर गए। तो मैंने अभी अपनी इंफॉर्मेशन के लिए उनसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की रिक्वेस्ट तो कर ली है,
लेकिन मुझे ये डाउट है कि उनका एक झगड़ा हो चुका था कुछ 1-1:30 बजे के आसपास पूनम सागर में, तो उसके इन्वेस्टिगेशंस जारी रहे। वो वहाँ से गोविंद नगर क्यों पहुँचे और कैसे पहुँचे, वो इन्वेस्टिगेशंस हो उनकी। और उनका एक रिकॉर्डिंग मेरे पास है जिन्होंने वो कॉल पे बताया है कि 3 लोग कोई थे जिन्होंने उनको फेंका है तीसरे माले से। तो वो मैं चाहती हूँ कि वो इन्वेस्टिगेशंस हो कि तीसरे माले से फेंकने वाले ये 3 लोग हैं कौन। दूसरी चीज़, यहाँ से पुलिस डिपार्टमेंट से मुझे पता चला था कि 458 को ऑनलाइन कंप्लेन आया था। तो वो ऑनलाइन कंप्लेन आके पुलिस ऑन एक्सीडेंट स्पॉट इतना लेट क्यों पहुँचे हैं। हमारी पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल्स और एक्सीडेंट स्पॉट्स में डिस्टेंस कितना है, ये इन्वेस्टिगेशंस मैं चाहती हूँ कि ये लोग जल्द से जल्द करें। और टाइम आने पर वो जो रिकॉर्डिंग है वो मैं एविडेंस के तौर पे देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ की जो बड़ी बड़ी हस्ती भी है उन्होंने ऐसा कहा था कि क्रिमिनल है, मरा तो क्या हुआ, लेकिन क्रिमिनल एक इंसान ही था, उसकी भी फैमिली है, क्या उनको जस्टिस मिलना जरूरी नहीं है? उनको भी तो जस्टिस मिलना चाहिए। और अगर क्रिमिनल था तो पुलिस ने उनको खुला क्यों छोड़ा है? उन पे भी इन्वेस्टिगेशंस करो, उनको सजा दो जो है। ऐसे तो क्रिमिनल अगर आप छोड़ के रखोगे तो हम अपने एरिया में कितने सेफ हैं? तो क्या आपको पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर भरोसा नहीं है? आपको नहीं लगता है कि पुलिस अभी तक तो सीसीटीवी दिखाने में कोऑपरेट किया उन्होंने, लेकिन आगे क्या करेंगे उसकी चिंता खाए जा रही है। क्योंकि जिस तरह से वो बोल रहे थे कि गिर गया, तो गिर गया इज नॉट द कारण। और पीएम रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है उसकी जानकारी और लेनी बाकी है। देखिए, नयानगर की सामाजिक कार्यकर्ता शकीला काजी जो पुलिस के इस पूरे घटनाक्रम की जो थ्योरी है उस थ्योरी पर सवाल उठा रही है। आप सबको मैं बताना चाहूँगा कि आप इस वक्त तस्वीरों में जो देख रहे हैं कि खिड़की के ऊपर एक जो पतरा है जो हल्का सा दबा हुआ दिखाई दे रहा है, वो किसी वजनदार चीज़ से दबा हुआ है या कोई चीज़ उस पर आकर गिरी है, इसलिए वो दबा हुआ हो सकता है। तो माना जा रहा है कि ये जो पतरा है शायद उसकी जब उसे फेंका गया था या वो जिस वक्त वहाँ से गिर रहा था तो उसके गिरने से उसके वजन से वो पतरा दबा हुआ है। और ठीक उसी के नीचे यहाँ पर इसका सलाउद्दीन का खून पड़ा हुआ है, इसकी यहाँ पर बॉडी पड़ी थी। करीब 4:58 पर पुलिस को फ़ोन गया था इसी बिल्डिंग से कि यहाँ पर कोई गिरा हुआ है। पुलिस यहाँ पर कितनी देर में पहुँची, पुलिस ने यहाँ पहुँच के उसे अस्पताल पहुंचाने में कितना समय लगाया, इस पर भी सवाल खड़ा किया है शकीला काजी ने। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जिस वक्त मारामारी हुई थी पूनम सागर में, मारामारी के बाद में सलाउद्दीन अपने घर गया, घर जाकर उसने अपने कपड़े चेंज किए और कपड़े चेंज करने के बाद में वो इस इमारत में क्यों आया, ये सबसे बड़ी पहेली और सबसे बड़ा सवाल सभी के सामने दिखाई दे रहा है। पुलिस भी अब तक इस मुद्दे पर कोई नतीजे पर नहीं पहुंची है कि सलाउद्दीन यहाँ पर क्यों आया था, लेकिन यहाँ पर सलाउद्दीन की बॉडी मिली है और सलाउद्दीन ने मरने से पहले अपने किसी करीबी दोस्त को एक फ़ोन किया था और उस फ़ोन में उसने कहा था कि उसे 3 लोगों ने ऊपर से फेंका है, उसे फेंका गया है। ये ऐसा उसने किसी से फ़ोन पर बात किया था। ऐसे एविडेंसेस है, ऐसे ऑडियो क्लिप है जो शकीला काजी दावा कर रही है कि ये पुख्ता सबूत है कि उसके हत्या हुई है, उसे मारकर फेंका गया है, उसके हाथ पर बांधकर फेंका गया है। अब ऐसे में पुलिस जो शुरुआत से ही इस पूरे मामले में सवालों के घेरे में है कि पुलिस क्या यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जांच कर पाएगी, क्या पुलिस पर यहाँ पर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है कि पुलिस यहाँ पर किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। सलाउद्दीन की मौत एक पहेली बन चुकी है, उसकी मौत हुई है, वो नेचुरल डेथ मरा है या उसे मारा गया है या उसकी हत्या हुई है, इस पर से पर्दा अब उठना बाकी है। इस पूरे मामले में जो भी नई अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहे। कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर, धन्यवाद।